हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जनरल साइंस की होने वाली है और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये वो सभी प्रश्न हैं जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था? अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है 1562, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे और फटाफट से हम आज प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। मैं किसी भी प्रश्न के आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकता। पहला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने इसका ऑप्शन सी को आंसर दिया है सोडियम क्लोराइड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का सामान्य नाम है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? सोडियम कार्बोनेट आप सभी को पता है, सोडियम कार्बोनेट हमने कल भी डिस्कस किया था। इसको हम बोलते हैं धावन सोडा, वॉशिंग सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। NaHCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। मोमबत्ती रसायन ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करती है? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। लाफिंग गैस की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड लाफिंग गैस? ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, प्रिस्टले, डेमलर, ल्यूवेनहॉक। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O और इसकी जो खोज है वो जोसेफ प्रिस्टले ने की है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। लाफिंग गैस को हंसाने वाली गैस बोला जाता है। इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की है। साथ में जोसेफ लिस्टर, ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट, एंटीसेप्टिक सर्जरी। जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया है। ल्यूवेनहॉक आपको पता है जीवाणु से रिलेटेड है, ये जीवाणु की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक, जल्दी बताइए, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बर्फ में नमक को मिला देते हैं तो उसका हिमांक जो है वो और घट जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर करिए। ल्यूमेन की इकाई क्या है? ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, दूरी या फिर साइनेप्स? तो ल्यूमेन देखिएगा ज्योति फ्लक्स की इकाई है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ज्योति तीव्रता की बात करेंगे तो ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडेला। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है, रेन कोट किससे बनाए जाते हैं? आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। व्हाट आर रेन कोट्स मेड फ्रॉम? तो रेन कोट जो है ये पॉलीकार्बोनेट के बनाए जाते हैं। ऑप्शन आपका यहां पर भी ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड बाय पोरिंग वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका राइट है। आंसर मैच करिए।
आज प्रश्नों की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊष्मा की, ऊर्जा की, विद्युत की या फिर चुंबकत्व की? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस कर देती है? विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनका आंसर करेक्ट है। चूने के पानी को दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न। टीयर गैस आर सेक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड? आंसू जो है ये लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये सभी प्रश्न आपके जो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। अगर ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो आपके तो इन 50 में से कम 48 45 तक राइट होने चाहिए, या फिर 50 में से 50 भी आपके सही होने चाहिए। चलिए देखते हैं कितने सही कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। घी में सबसे अधिक मात्रा होती है? प्रोटीन की, विटामिन की, वसा की, कैरोटीन की? सबसे अधिक मात्रा बताना है किसकी होती है, तो वो होती है वसा की। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। चांदी का लैटिन नाम क्या है? यह अभी मैंने आपको 2 दिन पहले डिस्कस करवाया है। सोने का लैटिन नाम औरम है, उसी के साथ मैंने आपको चांदी का नाम भी डिस्कस करवाया था। बताइए व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सिल्वर? तो चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है? स्टेनम क्या है? स्टेनम आपका टीन का लैटिन नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सामने। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त नहीं है ये, प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल? कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए हम ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका यहां पर बी राइट आंसर है, ऑक्सैलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। विच इज कॉल्ड नोबेल्स ऑयल? नोबेल का तेल किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये वाला प्रश्न आपके टेक्निकल में पूछा जा चुका है और शायद आपके ट्रेडमैन में भी एक बार आया है। नोबेल का तेल बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। शॉर्ट फॉर्म होता है TNG, ध्यान रखिएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? बताइए जल्दी से। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एल्कली? क्षार का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, कड़वा, बिटर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन सामने है स्क्रीन पर। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट रिलेटेड टू? ऑप्शन है ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर रहेगा, ध्वनि से रिलेटेड है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? यह भी प्रश्न आपके अभी 2021 में एग्जाम हुआ था आपका 28 मार्च को, उसमें पूछा गया था। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ आइस? तो देखिए ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है जी। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? विच ऑर्गन डज हेपेटाइटिस अफेक्ट? आंख, अग्नाशय, यकृत, त्वचा?
आंसर जल्दी से दीजिए। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? क्या आंसर कर रहे हो? जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं लीवर, उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सामने। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी। मलेरिया, कैंसर, निद्रा रोग, अल्जाइमर। कीमोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज? जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं कैंसर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय फ्लोएम, जाइलम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जाइलम। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर कर दो जल्दी से। वह यंत्र जिसके द्वारा पौधों की वृद्धि दर नापी जाती है क्या है? एम्पियर मीटर, स्टेथोस्कोप, क्रेस्कोग्राफ, सोनार। What is the instrument by which the growth rate of plants is measured? देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि नापी जाती है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? यह भी प्रश्न आपके सामने एग्जाम में बनता है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बसु। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने। हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? हाँ जी, ऑप्शन है लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, लिटल इंटेस्टाइन। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन होता है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, पेनक्रियाज में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए सामने। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? और ये वाला प्रश्न तो आपके एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि आपको पता भी नहीं होगा। कम से कम 10 से 15 बार रिपीटेड है आने वाले 5 साल में, और पिछले 3-4 सालों में भी कई बार पूछा जा चुका है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, यहां पर आपको केल्विन में वैल्यू बतानी है, और केल्विन में ही आपके सामने एग्जाम में पूछा गया था अभी लेटेस्ट 28 फरवरी को ट्रेडमैन के एग्जाम में आपसे पूछा था केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, 37 डिग्री आपका सेल्सियस में होता है, और 310 डिग्री आपका 310 केल्विन आपका होता है केल्विन में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइसिस। कार्बन पर, एनोड पर, परमाणु संख्या पर, हाइड्रोजन पर। तो देखिएगा विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आपके सामने है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? व्हाट इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड? ऑक्सीकरण, अवकरण, प्रकाश संश्लेषण, गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, अवकरण। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ऑक्सीकरण ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। 27 नंबर क्वेश्चन है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? वेयर इज द बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल्ड? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड।
शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो आपका हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर? सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी हमेशा जम जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लो। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके 80% रिपीट होंगे। इस बार भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा, 80% या फिर 80% प्लस आपके पास रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर चाहे वो आपके जीके के हों, साइंस के हों, मैथ्स के हों या रीजनिंग के हों, रीजनिंग तो रिपीटेड ही आती है। बाकी बचे 20% क्वेश्चन। इन 25% क्वेश्चन में क्या है, मुश्किल से आपके 5 से 7 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े नए बनेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के बनेंगे बस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये 80% आपको कम से कम कवर करना है, एक भी इसमें तो गलत होने का चांस नहीं है। इसके बाद जो आपके 5-7 क्वेश्चन हैं आगे नए बनेंगे, उसमें आप थोड़ा सा चांस ले सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इन 5-7 क्वेश्चन में भी आप 3 से 4 क्वेश्चन कर जाओगे, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आपका बचेगा बस। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? चलिए इसका आंसर दी जल्दी से। आवर्धक लेंस वास्तव में कौन सा लेंस होता है? क्या आंसर करोगे? आवर्धक लेंस क्या है? वास्तव में एक उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है सामने स्क्रीन पर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अब इस प्रश्न में आपको समय नहीं दूंगा, प्रश्न आसान है, यह प्रश्न आपके सैकड़ों बार रिपीटेड है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, ऑप्शन डी राइट है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन, जल्दी से बताइएगा, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, लीवर यानी कि यकृत। यूरिया का निर्माण भी यकृत में होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है? व्हाट इज द एंजाइम दैट कोगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड? पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, एल्ब्यूमिन। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा आपका, रेनिन। दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है जी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 34, आयरन की कमी से होता है। आयरन डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय अरक्तता, पोलियो, स्कर्वी, रिकेट्स। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करके सभी को बेल आइकन जरूर दबाना है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता होता है, ऑप्शन आपका ए आंसर है। अरक्तता बोलते हैं खून की कमी को, राइट। पोलियो आपका वायरस से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें डैश का अध्ययन होता है। ओडोंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ अस्थि, दांत, कंकाल, मस्तिष्क। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन होता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। अस्थियों का अध्ययन क्या होता है? ऑर्थोलॉजी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? हड्डियों की मजबूती, ऑक्सीजन का संवहन करना, रक्तचाप स्तर बनाए रखना, इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनके थ्रू
ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑक्सीजन का संवहन करना। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, यह भी आपको पता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? लीवर, स्टोमच, ब्रेन, हार्ट। पीयूष ग्रंथि को मानव की मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, आपको पता है, मास्टर ग्रंथि। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, यह मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, यह बताइए। विच इज द लार्जेस्ट कंपाउंड ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, पीयूष। प्रश्न रिपीटेड है। और देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर मिश्रित ना होता, सीधा बड़ी ग्रंथि पूछता, तो आपको यकृत आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 39 है सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? लोहा, सीसा, सिल्वर, सोना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट इंफीरियर कंडक्टर? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, लेड यानी कि सीसा धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक है। चलिए यहां पे 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? चारकोल, सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे की सारे। टेस्ट लगा के बताइएगा कि इन 50 में कितना स्कोर बनता है आपका। पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर पॉल मुलर, फंक। तो देखिए, डीडीटी का आविष्कार किया था डॉक्टर पॉल मुलर ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। रोनाल्ड रॉस भी आपको पता होना चाहिए, मलेरिया का आविष्कार किया है, मलेरिया की खोज की है। फंक क्या है? विटामिन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। पानी से बर्फ बनना डैश परिवर्तन है। मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर डैश इज देयर अ चेंज? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। पानी से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 43 सामने है। त्वरण की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड त्वरण की इकाई होती है। ऑप्शन आपका सी यहां पे राइट आंसर हो गया। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? ऑप्शन सामने है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? NaOH तो कास्टिक सोडा होता है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है जी? कास्टिक सोडा होता है। चलिए 45 नंबर देखिए क्वेश्चन। चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र क्या है? चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र क्या है? चिली सॉल्ट पीटर का अन्य नाम भी पता होना चाहिए, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं?
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेज डू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स गिव ऑफ? आसान सा प्रश्न है जी। अल्फा, बीटा, गामा, 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 47 नंबर देखिए। किस राशि में केवल परिणाम होते हैं किंतु दिशा नहीं होती? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, अदिश राशि। इसमें केवल परिणाम होते हैं किंतु दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है सामने स्क्रीन पर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? और ये वाला प्रश्न तो शायद इस बार भी रिपीट ना हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको फिर से बताया कि 80% तक प्रश्न आपको रिपीटेड ही मिलेंगे एग्जाम में। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा KE, DA, कीड़ा, ये जो विटामिन है ये आपका वसा में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। 49 नंबर क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट। गुब्बारे को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? विच गैस इज यूज टू मेक द बैलून फ्लाई? लिथियम, मीथेन, हीलियम, ऑक्सीजन। गुब्बारे को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। हीलियम गैस क्या है? हल्की गैसों में आती है और ये गुब्बारे के अंदर भरी जाती है, जिसके कारण गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ता जाता है। लिथियम तो सबसे हल्की धातु है। मीथेन क्या है? प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड डिसीज? ऑप्शन है आंख, गला, आंत, गुर्दे। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा इस प्रश्न का। आंसर मैच करिए। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है, इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा ज़रूर आपको सेशन कैसा लगा, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस का उदाहरण नहीं है? जीनॉन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। ये भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्ट गैस? और इनर्ट गैस में अगर आपको थोड़ी सी भी डिटेल पता है कि ये आवर्त सारणी में कौन से समूह में आते हैं, राइट, तो ये सभी भी थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कमेंट किया करो, और बिना गूगल करे सभी को कमेंट करना है। चलिए बताइएगा इन 50 प्रश्नों में आज का स्कोर आपका कितना रहा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को इतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।